सशक्त परिवार ही सशक्त समाज की आधारशिला है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा कुमारीज के 90वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज महादेव नगर सेवा केंद्र एवं आर्ट एंड कल्चर विंग द्वारा अहमदाबाद में पारिवारिक सद्भावना जागृति अभियान का गुजरात राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, साहित्यकारों, कलाकारों तथा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात गीत, संगीत एवं आधुनिकता भी संस्कार भी विषय पर प्रस्तुत लघु नाटिका के माध्यम से पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों का प्रभावी संदेश दिया गया। आर्ट एंड कल्चर विंग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी ने परिवारों में प्रेम, संवाद, सम्मान और सद्भाव को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए समाज के सभी वर्गों से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। पूर्व कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने कहा कि परिवार की मजबूती का आधार संवाद और परस्पर सम्मान है। वहीं मुख्य अतिथि पद्मश्री तुषार शुक्ल ने इस अभियान को समय की आवश्यकता बताते हुए ब्रह्मा कुमारीज की इस जन जागरूकता पहल की सराहना की। हम संबंधों से हमारे परिचय हैं। हमारा गांव, हमारा परिवार, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, हमारा घर, परिवार के बिना हम कुछ है ही नहीं। हम बात ही नहीं करते। हम जब पहला परिचय करते हैं तो पहला परिचय ही परिवार का होता है। लोग आज राजनीति की वजह से जातिवाद को बुरा भला कहते हैं और मैं कहती हूँ वो सबसे सशक्त बंधन है एक दूसरे को जोड़ने का। सबको एनेस्थेशिया की जरूरत है और वो एनेस्थेशिया क्या है मालूम है? प्रेम, शांति, सद्भावना, ये एनेस्थेशिया है। किसी भी व्यक्ति को आप प्रेम से अपना बनाओ, शांति के साथ उनका व्यवहार करो। वो किसी हालत में है, उनके प्रति अपनी सद्भावना को व्यक्त करो तो उसको एनेस्थेशिया मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप ऑपरेशन शुरू करो। अर्थात कि संबंधों को बनाने के लिए, परिवारों को जोड़ने के लिए और परिवार से समाज का नक्शा बदलने के लिए जो कुछ करना हो सो करें। इस अवसर पर बीके हेमा बहन ने परिवार में प्रेम, स्नेह और सहयोग की भावना को जीवन का आधार बताया, जबकि बीके तृप्ति बहन ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराकर सभी को शांति की सुंदर अनुभूति कराई। कार्यक्रम के अंत में बताया गया कि अभियान के तहत पूरे गुजरात में विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं एवं आवासीय सोसाइटियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर पारिवारिक सद्भाव, संस्कार और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विश्व शांति धाम कुरुक्षेत्र के सहयोग से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में कैंपस वेलबीइंग एवं मानसिक स्वास्थ्य विषय पर आयोजित 6 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का सफलतापूर्वक समापन, जिसमें लगभग 40 प्राध्यापकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह, डीन प्रोफेसर मयंक दवे,
थॉट लैब के समन्वयक प्रोफेसर राजेश कुमार अग्रवाल, सह समन्वयक प्रोफेसर अंशु पराशर, प्रोफेसर थान सिंह सैनी, विश्व शांति धाम की सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज बहन तथा डॉक्टर सचिन परब, डॉक्टर सुजाता, बीके राधिका बहन, बीके प्रियंका दीदी एवं बीके भगवत दयाल भाई सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र में डॉक्टर सचिन परब ने विहासा परियोजना का परिचय देते हुए शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। समापन अवसर पर एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह एवं डीन प्रोफेसर मयंक दवे ने प्रशिक्षण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मूल्य आधारित कार्यक्रम शिक्षकों के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के साथ साथ संस्थान में स्वस्थ, संवेदनशील एवं सहयोगपूर्ण वातावरण निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नशा मुक्त समाज ही स्वस्थ, सशक्त और विकसित राष्ट्र की आधारशिला है। इसी उद्देश्य को साकार करते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ग्वालियर के माधोगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव, ब्रह्मा कुमारीज केंद्र प्रमुख राजयोगिनी बीके आदर्श दीदी, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश मंत्री जंडेल सिंह गुर्जर, मंडल अध्यक्ष आशु श्रीवास, पूर्व जनपद सदस्य हीरालाल राठौर तथा ब्रह्मा कुमारीज के मोटिवेशनल स्पीकर राजयोगी बीके प्रहलाद भाई उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में बीके प्रहलाद भाई ने बताया कि 6 से 20 अगस्त तक दादी प्रकाशमणि जी की पुण्य स्मृति में देश भर में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान चलाया जाएगा। मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया तथा संयुक्त परिवार व्यवस्था के महत्व पर बल दिया। हम संयुक्त परिवार में रहें और संयुक्त परिवार में रहेंगे तो ये नशे की जो आदतें हैं, हमारे बच्चे के दोस्त कौन है, हमारे बेटा किसके साथ पढ़ता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ जाता है, ये सारी जानकारी हमारे परिवार के सदस्यों को रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि जो ये कुरीतियां समाज में फैल रही हैं उन कुरीतियों को हम दूर करने में सफल होंगे। राजयोगिनी बीके आदर्श दीदी ने कहा कि नशे से मुक्ति केवल संकल्प से नहीं बल्कि आत्मिक जागृति और राजयोग मेडिटेशन से संभव है, जो व्यक्ति को आंतरिक शांति, मानसिक स्थिरता और आत्मबल प्रदान करता है। हम सभी यही सबके लिए विश्व परिवार समझकर सभी को अपना भाई बहन मानते हुए हम एक दूसरे को लिए जागरूक करें, सम्मान दें और सम्मान के साथ ही जो यहाँ तक पहुँच जाएगा, 7 दिन कोर्स कर लेगा निःशुल्क, यहाँ कोर्स होता है, वो निश्चित ही अपने आप किसी को कहना नहीं पड़ता। और आप में से भी दर्जनों भाई बहन ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने बड़े से बड़े कई ऐसे नशों का आपने त्याग किया है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। आध्यात्मिक मूल्यों और मानवीय सेवाओं के माध्यम से समाज में शांति, नैतिकता और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारीज कोलकाता म्यूजियम की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने कोलकाता पुलिस आयुक्त श्री अजय नंद,
आईपीएस एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी कोलकाता म्यूजियम की बीके अंजलि बहन, माउंट आबू मुख्यालय से पधारी बीके चंद्रा बहन एवं बीके सुप्रिया बहन ने नव नियुक्त पुलिस आयुक्त श्री अजय नंद को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त को ग्लोबल एनलाइटमेंट रिट्रीट सेंटर कोलकाता पधारने का स्नेहपूर्ण निमंत्रण भी दिया। अपने दौरे के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री दीप नारायण गोस्वामी, आईपीएस अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री संतोष पांडे, आईपीएस तथा एसीपी श्री अभिजीत मोदक से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान संस्था की विभिन्न आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवाओं की जानकारी देते हुए सभी अधिकारियों के राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से आंतरिक शक्ति, सकारात्मक सोच और मूल्यनिष्ठ नेतृत्व विकसित करने का संदेश दिया गया। प्रकृति संरक्षण के प्रति रुझान न केवल एक जिम्मेदारी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा प्रथम कर्तव्य भी है। इसी संदेश को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आगरा के शास्त्रीपुरम में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम, महापौर हेमलता दिवाकर, जिलाधिकारी मनीष बंसल, DFO राजेश कुमार सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मा कुमारीज आर्ट गैलरी म्यूजियम आगरा की ओर से बीके मधु बहन, बीके माला बहन, बीके संगीता बहन, बीके श्रुति बहन एवं बीके सुमन बहन ने विशिष्ट अतिथियों का ईश्वरीय सौगात एवं पौधा भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन जन तक पहुंचाने और लगाए गए प्रत्येक पौधे की देखभाल करने का संकल्प लिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।